किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, बल्कि जिसके बिना दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। अगर कोई आपसे रूठ गया है और आप उसको मनाना चाहते हैं और वो मान नहीं रहा, तो खुद उससे रूठ जाना। वो आपको सच्ची में प्यार करता है तो आपको जरूर मनाएगा और खुद भी मान जाएगा। प्यार में अक्सर लोग इस वजह से धोखा खा जाते हैं क्योंकि वह सामने वाले की सुंदरता देखकर उससे प्यार करते हैं। जब इंसान को किसी से धोखा मिलता है तो वो इंसान सब कुछ सीख जाता है जो उसने अपने पूरे लाइफ में नहीं सीखा हो। एक बार विश्वासघात करने वाला इंसान 100% गारंटी है कि दूसरी कई बार भी विश्वासघात करेगा, फिर चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर। बिच्छू डंक मारता है और मारेगा। दो सच्चे प्रेमी जब प्यार में होते हैं तो उनकी दिल की धड़कन एक साथ धड़कती है। कभी कभी एक ही समय पर दोनों को एक ही विचार आता है। इसी कारण कई बार प्रेमियों को कहते हुए सुना गया है कि मैं तो कॉल करने ही वाला था या करने ही वाली थी। जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आप वास्तव में अपने आप को चालाक बना रहे हैं। अन्य व्यक्ति की आंतरिक अंदरूनी चीजों या बातों को जानने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक यह है कि उसे उससे संबंधित राज वाली बातें बताएं। दुखद गाने ना सुने, यह आपको और अधिक उदास और निराश बना देगा। इसके बजाय अच्छे ऊर्जावान गाने सुने जो आपको अच्छा और ऊर्जा से भरे होने का एहसास करा सकते हैं। ध्यान से सुने कि कोई व्यक्ति आपके सामने अन्य लोगों के बारे में क्या कैसा बात करता है, वो ठीक उसी तरह आपके बारे में दूसरे लोगों को बातें बताएगा। यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपका मन कहीं भी नहीं लग रहा, तो आप कहीं घूमने जाए। आप नई नई जगहों पर घूमें। जब आप नई जगहों पर घूमने जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा और शायद आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। हंसते हुए आप सामने वाले से जितना ज्यादा वक्त आंख मिलाकर हंसते हैं, आपके उस इंसान से अट्रैक्ट होने के चांस उतने ही बढ़ते हैं। जिसे हम अंतर्मन की आवाज कहते हैं, वह वास्तव में हमारे बचपन में पड़े संस्कार होते हैं। यदि आपने सही पाए हैं तो गलत काम करते वक्त आपके अंतर्मन आपको रोकेगा। जब हम अपना मनचाहा पा लेते हैं तो फिर उसका महत्व हमारे लिए बहुत कम हो जाता है, चाहे वह वस्तु हो या इंसान। एक अजनबी के साथ आंखों का संपर्क बनाना आकर्षण को बढ़ावा दे सकता है। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग बात भी तब करते हैं जब उनका अकेले में टाइम पास नहीं होता। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जब लाइफ में सब कुछ सही चल रहा हो तो घमंड को काबू में रखे। जब लाइफ में सब कुछ गड़बड़ चल रहा हो तो अपने नेगेटिव ख्यालात को काबू में रखे। जब किसी के कमाए हुए धन को देखे तो अपने लालच और ईर्ष्या को काबू में रखे। जिंदगी में बड़ी समस्या हो तो चिंतन करो। असफलता की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वह कुछ ना कुछ सिखाकर हमें सफलता की ओर का रास्ता बताती है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उसको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती कभी नजर ही नहीं आती। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। यदि आप जमाई लेते हैं और आपके पास खड़ा व्यक्ति भी जमाई लेता है, इसका मतलब वो आप में इंटरेस्टेड है। साइकोलॉजी कहता है कि जब एक बार आपको किसी से प्यार हो जाता है तो आगे चलकर अगर आप उन्हें पसंद नहीं करते तो भी आप उसे पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अक्सर खूबसूरत लोगों को बुद्धिमान ना होने के बावजूद भी लोग उन्हें बुद्धिमान समझते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई लड़की आपके पास रोज मैसेज या कॉल करती है तो इसका मतलब है कि वह चाहती है कि आप उसकी ओर ध्यान दो। साइकोलॉजी कहता है कि जितना अधिक हम किसी के बारे में सोचते हैं उतना ही अधिक हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि पेड़ पौधे के पास रहने से आपका तनाव कम होता है और आपकी सोच भी पॉजिटिव होता है। साइकोलॉजी कहता है कि जिन लोगों के अंदर किसी को माफ कर देने का गुण होता है वह काफी ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं, तो आप जब भी कोई काम करे तो उसकी भनक भी ना लगने दें और जब भी वह आपसे बात करे तो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करें।
साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप बहुत नर्वस फील कर रहे हैं तो आप अपनी माँ से बात करें। इससे आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप अपने द्वारा तय किए गए कार्यों को सही समय पर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को लेकर उत्साहित हैं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप अपने आप को ये एहसास करा देते हैं कि आप खूबसूरत हैं तो आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग खुद को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं वह लोग काफ़ी भावुक होते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि लड़कियां इस बात से बहुत जेलस फील करती है कि जब उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड से ज़्यादा घुल मिलकर बातें करती है। साइकोलॉजी कहता है कि जो इंसान कहता है कि हम कभी प्यार नहीं करेंगे वह इंसान प्यार में पड़ने के बाद उसके बिना रह नहीं पाता। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आपके बर्थडे पर कोई आपको विश नहीं करता है और फिर भी आप खुश हैं तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी के मुस्कुराने की वजह बनते हो तो आप उसकी नज़र में ज़्यादा आकर्षक बन जाते हो। फिर उसको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप दिखने में कैसे हो। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी अब काफ़ी बदल चुकी है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप रात को सोने जाते हैं तो अगर आप अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं तो यह आपको गहरी नींद लेने में और सुबह जल्दी उठने में और आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। साइकोलॉजी कहता है कि थोड़ी सी सफलता के बाद ही इंसान का व्यवहार काफ़ी बदलने लगता है। आपके व्यक्तित्व को दो ही चीज़ें दर्शाती है। पहली चीज, जब आपके पास कुछ नहीं था तब आपका पेशेंस, और जब आपके पास सब कुछ है तब आपका एटीट्यूड। इंसान को सबसे ज्यादा परेशान उसकी सोच और विचार ही करते हैं, इसलिए उसे सकारात्मक रखें। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र का पता लगाना है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वह अपने से छोटे के साथ कैसा व्यवहार करता है। लड़के अगर लड़कियों से सलाह मांगे तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। साइकोलॉजी कहता है कि जिन लोगों में गिल्ट ज़्यादा होता है वह दूसरे लोगों की विचारों और भावनाओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। लड़कों के पास जब पैसा होता है तब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। लड़के भी काफ़ी भावुक होते हैं किंतु ऊपर से अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि औरतें इस बात को ज़्यादा अच्छे से जानती है कि उसके पार्टनर के अंदर क्या चल रहा है। साइकोलॉजी कहता है कि प्यार में पड़ने के बाद आगे अधिकतर लोग पूरी तरह से बदल जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई आपको भाव नहीं दे रहा है तो आप उनसे दूर रहें, क्योंकि अगर आप उनसे बार बार बात करने की कोशिश करेंगे तो इससे आप ही हर्ट होंगे और वह आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। साइकोलॉजी कहता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं आप उनके दिए हुए कामों को बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी कर देते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि आप अपने सपनों और अपने लक्ष्य के प्रति जितना ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं आप लोगों की नज़रों में उतने ही ज़्यादा आकर्षक बन जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उस वक्त सिर्फ उसकी नहीं बल्कि आपकी भी इज्जत बढ़ती है, क्योंकि तब आपके व्यक्तित्व में भी लोगों को अच्छाइयाँ नजर आती है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है तो आप उसकी छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दें। आप उनके बर्ताव से समझ जाएंगे कि वो आपके बारे में कैसी सोच रखता है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई आपको किसी बात को लेकर बार बार ताने मारता है तो आप उसे इग्नोर करने लगे। जब आप उसे इग्नोर करेंगे तो वह धीरे धीरे आपको ताने मारना बंद कर देगा। साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि हमारा दिमाग कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आप उसे बोलो कि कोई काम है जो आपको कुछ दिनों बाद करना है तो आपका दिमाग एकदम से सुस्त हो जाएगा। और हमारा दिमाग तेजी से तब काम करता है जब आपको अचानक से कोई काम आ जाए और आपको उसे तुरंत पूरा करना हो। यह बात आपने कभी न कभी जरूर महसूस की होगी। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जिससे प्यार करते हो वह आपको याद करता है या नहीं तो आप उससे कुछ दिनों के लिए दूरी बना लो। आप समझ जाओगे कि उसको आपकी कितनी परवाह है और वह आपसे कितना प्यार करता है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो वह आपके बिना बताए ही सिर्फ आपसे बात करके सामने वाले को यह महसूस हो जाता है कि आप उसे चाहते हैं।